छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा शिकंजा तैयार। हुकूमत ने फिक्स टैक्स की मुतारिफ करा दी। दुकानदार चाहें तो मौजूदा टैक्स निज़ाम में रह सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था पहले से कटा हुआ विद होल्डिंग टैक्स काबिल से एडजस्ट होगा। टैक्स दहंदगान पर बोझ कम करना है। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले दुकानदारों का ऑडिट नहीं होगा। मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन न कराने पर 50,000 सालाना जुर्माना होगा। आज का जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, ये छोटे दुकानदार जो हमारे भाई और बहन जो ये जो पूरा सेगमेंट है, तखमीना है कोई 30 से 40 लाख जो हमारे भाई बहन हैं, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है, वो इस ज़िम्रे में आते हैं। स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की, मगर कम अज कम 1% फिक्स टैक्स इसमें आपकी माल फरोख्त पे होगा और उसमें विद होल्डिंग टैक्स जो पहले से जमा या आपका कटा हुआ है वो उसमें एडजस्ट होगा। छोटे दुकानदार के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम, ताजर बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई। कहा फिक्स टैक्स निफाज छोटे कारोबार तबाह कर देगा। हुकूमत फैसले पर फौरी नजरसानी और आइंदा बजट में नए टैक्सों के बजाय हकीकी रिलीफ दे। किसी भी शख्स को, चाहे आवाम हो, चाहे ताजर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, किसी किस्म का रिलीफ देने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जो छोटे दुकानदार हैं, जो उनको बेचारे को पहले ही चीज़ बहुत महंगी बिकती है, महंगाई की वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, उनको महंगी चीज़ लेनी पड़ती है, तो वो पहले ही महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं। तो उनको बजाय रिलीफ देने के लिए उनको और कुचलने की साजिश है। जितना आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम खुशहाल होगी और उनको तरक्की होगी। मुल्क की तरक्की के लिए किसानों को, मजदूरों को और दुकानदार ताजरों को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। पहले सनतों को सोलर तवानाई की जानिब मुंतकिली की तरगीब, अपग्रेड से कम बिजली इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस की तैयारी। पावर डिवीजन ने सनतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक मंसूबा आइंदा चंद माह में नाफिज किए जाने का इम्कान। सीनियर वाइस चेयरमैन PHMA अहमद अफजल अवान हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं IPPs का पेट भरने के लिए आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। बिजली बिलों में एक हाथ से इजाफा, दूसरे हाथ से रिलीफ। नेपरा के एक साथ दो फैसले। सार्फिन के लिए कहीं खुशी कहीं गम की कैफियत। पहले माहाना एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली का झटका, फिर सहमाही एडजस्टमेट की मद में रिलीफ। माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.19 महंगी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत में ₹1.99 फी यूनिट कमी। सार्फिन को 3 माह के लिए 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली के भारी भरकम बिलों और सरचार्जेस ने अवाम की कमर तोड़ दी। फैसलाबाद और झंग के शहरियों ने कीमत में कमी नाकाफी करार दे दी। कहते हैं पहले ही बिल समझ से बाहर हैं, मजीद इजाफा जुल्म है। हुकूमत बिजली बिल कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। बिजली ਦਾ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। 19 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। बिजली का भाईजान ये हाल है कि गरीब बंदे की ना बस हो गई है, ठीक है ना। वो बिल देने से अब समझ लो अपने कपड़े बेच कर उन्होंने बिल देने हैं बिजली के। जो हालात इन्होंने कर दिए हुए हैं बिजली के रेट्स के, एक बंदे के 30 यूनिट है, उसका ही मैंने 3600 बिल कल देखा है। 30 यूनिट का बिल 3600 रुपये। और इतना बुरा हाल है कि लोग इतने तंग हैं, कोई अपना कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। सरकारी इदारे फेस्को के 2 अरब रुपए से ज़ायद के डिफॉल्टर निकले। फेस्को का माली साल के आखिरी माह में रिकवरियों के लिए प्लान तैयार। वासा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महकमा हेल्थ समेत 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस। वाजिबात की अदायगी के लिए 10 रोज का वक्त दे दिया।
मुल्क में कपास 59 साल बाद कम तरीन रकबा पर काश्त, पंजाब और सिंध दोनों हदफ से पीछे। सफेद सोना नायाब होने लगा। टेक्सटाइल सेक्टर को खाम माल की किल्लत से पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा। सनतकार परेशान। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिक नामी का कहना है, हुकूमत मुआहिदा करके कपास दरामद करे। अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासा करने के केस में पेशरफ। साकिब खान सदर के खिलाफ एनसीसीआई में मुकदमा दर्ज। लीगी एमपी ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। जंग की आउटसोर्स इलाजगाहों में अद्वियात और टेस्टों का फुकदान। बुनियादी और दही मराकज सेहत से मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किए जाने लगे। एमरजेंसी ओपीडी और लेबॉर्ट्री में मरीजों का रश बढ़ गया। खुफिया रिपोर्ट पर डिविजनल कमिश्नर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में 6 माह कबल शुरू प्लांट फॉर जनरेशन मुहिम सरखाने की नजर। जिला भर में 10 फीट कद वाले 4 लाख पौधे लगाए जाना थे। कमिश्नर तब्दीली के बाद प्रोजेक्ट के तहत कोई पौधा न लगा। तीस जून तक मंसूबे हर सूरत मुकम्मल करने का टास्क। बाज़ा फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों पर तामीराती काम तेज। एमडी साकिब रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया। ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीर का भी जायजा लिया। माली साल के इख्तिताम से कबल लोकल गवर्नमेंट हुकाम मुतहरिक। फैसलाबाद में रवा माह तक तरक्याती स्कीमों की फहरिस्त तलब कर ली गई। 11 माह में मुकम्मल और जारी स्कीमों की तादाद और फंड्स की तफसील मुहैया करना होगी। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर मेला का शहर भर का दौरा। सदर और कमेटी बाजार में ताज़ीन और आइश के काम का जायजा लिया। कहा, सदर बाजार की ताज़ीन और आइश मुहर्रम अल हराम से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। जंग की मजीद बरादरी को पंजाब से उम्मीदें। पुराना चिन्योट रोड के रिस्सन कॉलोनी के मकीन सुई गैस से महरूम। साफ पानी का फिल्टर प्लांट न होने से शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। मसीही बरादरी की डेवलपमेंट फंड जारी करने की अपील। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान बाजवा का फैसलाबाद का दौरा। कमिश्नर मुसर्रत जवी के हमरा कमिश्नर ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत की। मानसून इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। हॉर्टिकल्चर एजेंसी को पार्कों की हालत संवारने का टास्क दे दिया गया। रोड साइड ड्रेन्स और चैनल्स की डिसलटिंग का काम 15 जून तक मुकम्मल करने का फैसला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सिटी 41 फैसलाबाद ऑफिस का दौरा। मलिक जावेद अवान ने मुख्तलिफ शोबों में काम के अंदाज को समझा। कहते हैं, फैसलाबाद मेरा अपना शहर है, मीडिया कौम की खिदमत कर रहा है, सिटी 41 मेरिट पर काम कर रहा है, जवेन भर की खबरें मिल जाती हैं। टोबा टेक्सिंग के शहरियों को मुफ्त इंटरनेट की सहूलत मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज फ्री वाईफाई का आगाज कर दिया गया। शहर में 12 मुकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत फराहम। अलहलाल चौक, हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2, लारी अड्डा, लाला चौक समेत दीगर इलाकों में मुफ्त इंटरनेट चला सकते हैं। फैसलाबाद के फेडमिक में गड्ढे की सफाई के दौरान हादसा। जहरीली गैस के बायस 4 वर्कर्स दम तोड़ गए। रिफतुल्ला और कफायतुल्ला गड्ढे की सफाई में मसरूफ थे। जहरीली गैस से दोनों वर्कर्स की हालत गैर हो गई। हसन खान और दिलावर खान साथियों को बचाने के लिए गटर में उतरे। चारों मुलाजमीन जहरीली गैस के बाद जिंदगी की बाजी हार गए। लाशें मार्चरी यूनिट मुंतकिल कर दी गई। चारों अफराद का ताल्लुक लकी मरवत से था। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। चिन्योट में सिविल डिफेंस रजाकार तनख्वाहों से महरूम। रजाकारों को जून में अब तक मई की तनख्वाहें भी न मिली। तनख्वाहें न मिलने के बायस रजाकारों को माली मुश्किलात का सामना। सरगोदा से आने वाले डंपर ने बवाना की रोड्स का हुलिया बिगाड़ दिया। बड़ाना, कलोका, कलरी या बवाना रोड खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह गहरे गड्ढे, सड़क खंडर का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका सरापा एहतजाज, सड़क की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा।
چنیوٹ شہر کا اکلوتا سگنل گزشتہ 2 دن سے خراب، ٹریفک روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کہتے ہیں یہاں نہ پتہ چلتا ہے سگنل چل رہا ہے، نہ معلوم ہوتا ہے بند ہے، ٹریفک سگنل جلد مرمت کرایا جائے۔ فیصل آباد میں لو وولٹیج کے خاتمے کے لیے فیسکو متحرک تمام سرکل سے 2 فیز ٹرانسفارمرز کا ریکارڈ طلب کر لیا، لو وولٹیج کا باعث بننے والے ٹرانسفارمرز تبدیل کیے جائیں۔ فیسکو جھن کی غفلت شہریوں کے لیے وبال جان، ڈی جی چوک پر کم اونچائی پر لگے میٹرز حادثات کو دعوت دینے لگے، ہائی وولٹیج تاروں کے کھلے جوڑ پارک میں کھیلتے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے لگے۔ مویشیوں کی بیماریوں کی تشخیص تب مقامی سطح پر ہوگی ممکن، چنیوٹ میں پہلی اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری بنے گی، لائف سٹاک آفس میں عمارت کی تعمیر شروع، افسران کا تعمیراتی سائٹ کا دورہ، کام کا جائزہ لیا۔ آلو کے بعد سبز مرچ کی فصل نے بھی کاشتکاروں کی کمر توڑ دی، سبز مرچ کی فصل کاشتکاروں کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی، کاشتکار مایوسی کا شکار، پولے زمیندار مسلسل خسارے میں جا رہا ہے۔ احمد پور سیال میں 6800 ایکڑ رقبہ پر اگیتی کپاس کی کاشت، فصل پر سبز تیلا اور تھرپس کے حملے کا خطرات، محکمہ زراعت کے کاشتکاروں کو اندھا دھند سپرے نہ کرنے کی ہدایت۔ موسم گرما کی طویل چھٹیوں میں اسکول کی عمارتیں بوسیدہ ہونے کا خدشہ، سربراہان کو ہفتے میں 1 سے 2 دن اسکول کے تمام کمروں کو سارا دن کھلا رکھنے کے احکامات، ڈی اوز، ڈیپٹی ڈی اوز اور اے ای اوز کو بھی وزٹ کا حکم۔ موسم گرما کی طویل چھٹیوں میں اسکول کی عمارتیں بوسیدہ ہونے کا خدشہ، سربراہان کو 1 دن میں اسکول کے تمام کمروں کو سارا دن کھلا رکھنے کے احکامات، ڈی اوز، ڈیپٹی ڈی اوز اور اے ای اوز کو وزٹ کا حکم۔ چنیوٹ سے سی ای او ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی کا تبادلہ، ڈی جی خان سے وقاص احمد سی ای او ایجوکیشن چنیوٹ تعینات، سیکریٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کی جامعہ حسن میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے، کہا کھلی کچہری کے علاوہ میرے دفاتر ہر وقت کھلے ہیں۔ چنیوٹ ڈی پی او آفس میں پولیس اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب، بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کو انعامات دیے گئے، ڈی پی او نوید عاطف نے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم کیے، ڈی پی او کی شاباش، آئندہ بھی محنت سے فرائض انجام دینے کی ہدایت۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد تنویر حسین کا پٹرولنگ ریجنل آفس کا دورہ، ایس ایس پی پٹرولنگ پولیس مرزا انجم کمال نے استقبال کیا، دونوں افسران نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ ایکس این فیکو جڑاوالا ڈویژن اسد علی کی پروموشن سے اسد علی شاہ کو گریڈ 18 سے 19 میں ترقی دے دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری، دوست احباب کی جانب سے مبارکباد۔ لال پور میوزیم کے اضافی چارج کی مدت ختم ہو گئی، ملک مقبول احمد کو 3 ماہ کے لیے میوزیم کا اضافی چارج سونپا گیا تھا، تاحال لال پور میوزیم کے کیوریٹر کی سیٹ خالی، کیوریٹر نہ ہونے کے باعث لال پور میوزیم کی تعزین و رائش کے کام سست روی کا شکار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عالمی یوم ماحولیات پر خصوصی پیغام، پنجاب میں پلاسٹک کے خاتمے کے غیر معمولی عزم کا ادا، گزشتہ سال فوگ میں نمایاں کمی اور ماحول کی بہتری پر اظہار تشکر، کہا نئی نسل کی بقا کے لیے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ فیصل آباد میں عالمی یوم ماحولیات کے سلسلے میں تقریبات، ایوارڈ وومن ریسورس سینٹر کی جانب سے ریلی نکالی گئی، طلبہ اور خواتین کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی، ڈائریکٹر کرسٹینا پیٹر نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف پنجاب بھر میں بڑا کریک ڈاؤن، فیصل آباد اور جھنگ سمیت مختلف شہروں میں گرینڈ آپریشن، 24 گھنٹے میں 14 غیر قانونی یونٹس مسمار اور 6 سیل کر دیے گئے، 3 مقدمات درج، اسموگ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ۔
रोबोटिक्सिंग में माहौलियात के आलमी दिन पर आगाही रैली, सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर उमर बेला ने शहरियों में कपड़े के बैग्स भी तकसीम किए। डीपीओ डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में रैली का एहतमाम किया गया। सरकारी महकमों, तालीमी इदारों और एनजीओज ने भरपूर शिरकत की। कराटे एसोसिएशन फैसलाबाद की जानिब से सतारा कॉलोनी में हजाब मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस क्लब का इफ्तिताह। खातीन को काता, कौमी दिफाअ और सेल्फ डिफेंस की बेहतरीन महारत सीखने मौके मैसर आएंगे। चीफ कोच माजिद भट्ट और कोच एमन इम्तियाज ने इब्तदाई मशकों का जायजा लिया।